जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में चल रहा था चैप्टर नंबर 1, है ना। हम लोग क्योंकि पहला चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी का पढ़ रहे हैं जिसमें डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन है, ठीक है। तो पिछली बार हमने पढ़ा था माउथ, हमने देखा था, ठीक है। माउथ हम देख चुके थे, ठीक है, पिछले वीडियोज में। अगर आपने नहीं देखा तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये एक कॉमन बॉक्स होता है ना, इसे लैरिंक्स बोलते हैं, ठीक है। इसे वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, है ना। और यहीं पे पाया जाता है फेरिंग्स, है ना। ये एक कॉमन चैम्बर होता है जहाँ से ऑसोफेगस और ट्रेकिया आकर मीट करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर, ये क्या है आपका, ये है ट्रेकिया, ठीक है, जो कि ईयर पैसेज के लिए होता है ना। सांस जब लेते हैं तो इसी के थ्रू लेते हैं, है ना। और इधर कहीं यहीं पर कहीं आसपास में यहीं पर होता है आपका ईपीग्लोटिस। हमने बताया था कि यहाँ पर होता है ईपीग्लोटिस, ठीक है। और ये होता है हमारा फूड पाइप। इसी को हम बोलते थे ईसोफेगस, ठीक है। दिख रहा है सबको? हाँ। तो हमने कल बताया था कि जब हम फूड लेते हैं थ्रू माउथ, यहाँ पर क्या करते हैं, मैकेनिकल प्रोसेस होता है एक, है ना। हमने बताया था कि एक मैकेनिकल प्रोसेस होता है ना। मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, लार्जर मॉलिक्यूल्स को हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ते हैं, है ना। इतना भी छोटा नहीं होता है, अभी आगे प्रोसेस, है ना, नीचे भी होनी है, ठीक है, तो होगी। तो हमने क्या किया, फूड को यहाँ से लेते हैं, इनगल्फ करते हैं, है ना। और इसको क्या करते हैं, हम इसको विद द हेल्प ऑफ ईसोफेगस, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ईसोफेगस हम क्या करते हैं, इसको स्टमक में लेकर आते हैं, ठीक है। हमने ये भी बताया था कि जो फूड पाइप होता है, जो ईसोफेगस होता है, ये सिर्फ एक कंडक्शन का काम करता है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होती है ना। ग्लैंड्स कोई भी प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए इसको सिर्फ कंडक्शन या कंडक्टिंग पाइप भी बोलते हैं ना। सिंपली बस क्या करना, फूड का जो माउथ से जो फूड लिया गया उस फूड को लेकर सिर्फ स्टमक तक पहुंचा देना, है ना। और ये सब कैसे होता है, इसमें एक मूवमेंट होती है ना, ये सब मूवमेंट होती है, ये मूवमेंट इसमें होती है ना, दीज आर दी मूवमेंट्स। इसको बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, ओके। और हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि फंडस रीजन होता है जहां पर गैसियस, है ना, जहां पर गैस यहाँ पर एक्यूमुलेट होता है, जमा होता है ना, जमा होता है। जैसे CO2 होता है जो कि एक एसिडिक इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है ना। ये कार्डियक है ना। और यहीं पर कार्डियक एक स्फिंक्टर पाया जाता है, इसे बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। ये कार्डियक वर्ड जो होता है ये हार्ट के लिए यूज करते हैं, ठीक है, हार्ट होता है, ठीक है। हार्ट के लिए कार्डियक स्फिंक्टर यूज करते हैं। देन क्या होता है कि ये एक रीजन होता है पाइलोरिक। पाइलोरिक जो होता है ये लोअर रीजन होता है ना, ठीक है। और यहीं पर प्रेजेंट होता है हमारा पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है। ये है हमारा पाइलोरिक स्फिंक्टर, जो कि स्टमक और डियोडिनम का एक स्फिंक्टर होता है। स्फिंक्टर मैं आपको बता दूं, स्फिंक्टर और वॉल में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्फिंक्टर और वॉल में क्या डिफरेंस है ना। हम यहाँ पर स्फिंक्टर वर्ड यूज कर रहे हैं, नॉट वॉल, ठीक है। हम आपको बता देते हैं स्फिंक्टर और वॉल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। स्फिंक्टर और एक होता है वॉल्व, है ना। वॉल्व जैसे आपका हार्ट में प्रेजेंट होता है ना। अभी आप देख रहे हो कि स्टमक में स्फिंक्टर ही प्रेजेंट है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि इसमें दोनों साइड से इधर भी फ्लो हो सकता है और इसका बैक फ्लो भी हो सकता है। बट वॉल में क्या होता है कि वन वे होता है, इसमें टू वे फ्लो हो सकता है, टू वे फ्लो ऑफ
मटेरियल ही बोलेंगे क्योंकि मटेरियल में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ब्लड आपका ये तो वॉल में आएगा। अब देखते हैं हार्ट में क्या होता है, ब्लड की बात करते हैं। जब हार्ट से फ्लो होता है ना, जब फ्लो ऑफ ब्लड होता है तो क्या होता है कि सिर्फ वन वे में जाता है, वो कभी बैक फ्लो नहीं होता है ना। अगर कभी बैक फ्लो होने लगे तो एक प्रॉब्लम, एक डिजीज कॉज हो जाती है जिसको बोलते हैं रीगर्जिटेशन, ठीक है। एक अजीब सी साउंड प्रोड्यूस होती है ना, और इसको हम स्टेथोस्कोप के थ्रू सुन सकते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर पता लगा लेता है कि आपके जो वॉल्व्स हैं वहाँ पे खराबी है या नहीं है, तो क्या करते हैं इसमें वॉल्व को बदल दिया जाता है, ठीक है। फिर इसको ऐसे ही ट्रीट इसको किया जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं डियोडिनम। तो आज हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन की, है ना। तो ये जो पोर्शन है देख रहे हैं एकदम लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, है ना, ये एक ट्यूब की तरह है ना। इसकी जो डायमीटर है, वो 2.5 मीटर है ना, इसकी मोटाई, है ना। जैसे ये डायमीटर है ना, दिस इज द डायमीटर, ठीक है। ये इसकी मोटाई है, दैट इज डायमीटर की बात करते हैं, है ना। और इसकी एक लेंथ, कितनी लेंथ होगी, इसकी लेंथ जो एडल्ट में होती है ना, क्योंकि ये जो भी डाटा है हम एडल्ट के प्रोस्पेक्टिव में लेकर ही बात करेंगे कि कितने आते हैं, है ना। 6 से 7 मीटर होते हैं लेंथ में, ठीक है। तो जो फर्स्ट पोर्शन होता है डियोडिनम का, है ना, डियोडिनम जो होता है ये सी शेप्ड होता है ना। बहुत सी बुक में आपको यू शेप लिखा मिलेगा जो कि गलत है ना। अभी जो लेटेस्ट जो बुक्स आए हैं, पब्लिश हुए हैं, उसमें सी शेप ही दिया हुआ है ना। और इसी सी शेप कैविटी में आपका पैनक्रियाज, है ना, अटैच होता है ना, ऐसे कुछ होगा, पैनक्रियाज अटैच होगा। उसके बारे में बाद में बात करेंगे, जब ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे तो उसके बारे में हम बात करेंगे ना। कुछ इस तरीके से ये अटैच होता है, ठीक है ना। ये पैनक्रियाज है, दिस वन इज पैनक्रियाज, ठीक है। तो ये सी शेप्ड कैविटी में होता है, ये सी शेप्ड कैविटी में ऐसा होता है जैसे इसमें क्या होता है कि ये सी शेप्ड कैविटी है और इसमें आकर आपका यह पैनक्रियाज आपका अटैच हो गया, ठीक है। तो समझने की कोशिश करिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। और ये डियोडिनम होता है, मोस्ट ऑफ द जो डाइजेशन होता है, एक्चुअली मोस्ट ऑफ द जो डाइजेशंस होते हैं ये इसी में होते हैं, है ना। जितना भी आप मोस्ट ऑफ द डाइजेशन अप्रॉक्स 90% के आसपास देख लीजिए, है ना, 90 या 90 to 95% के आसपास पूरे डाइजेशन इसी में होते हैं। बाकी आपके कुछ थोड़ा सा माउथ में हो जाता है, कुछ स्टमक में हो जाते हैं, कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाते हैं ना। तो डिफरेंट एरियाज में बहुत फ्रैक्शंस ऑफ, है ना, उनके पार्ट्स पोर्शंस क्या होते हैं, बटे होते हैं जहाँ से वह एब्जॉर्ब होते हैं। समझ पा रहे हो ना आप। चलिए मोस्ट ऑफ द डाइजेशन यहीं से कंप्लीट होता है अप्रॉक्स 90 to 95% के आसपास, है ना। अब क्या होता है कि जो डियोडिनम होता है, डियोडिनम में प्रेजेंट होता है विलाई। विलाई क्या होता है, विलाई जैसे मान लीजिए कि ये एक हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का हमने छोटा सा पार्ट लिया, है ना, और फिर हमने इसको यहाँ पर, है ना, इसको हमने ऐसे ट्रांसफर सेक्शन कट करके देखा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, दीज आर दी विलाई। ये क्या करता है कि एब्जॉर्प्टिव सरफेस को इंक्रीज कर देता है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन सरफेस इंक्रीज कर देता है, जिससे क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा फूड पार्टिकल्स जो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं वो यहाँ से डाइजेस्ट हो पाते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अभी हम इसको बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे अगली वीडियोज़ में, ठीक है। आज हम पूरा ब्रीफ देख लेंगे, कल कुछ हमने फर्स्ट पार्ट देखा था, आज सेकेंड पार्ट हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। और जब नेक्स्ट वीडियोज़ आएंगे तो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। माउथ पोर्शन से, उसमें कौन सी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, है ना, जितनी भी चीज़ें हैं हम उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं कि डियोडिनम में मोस्ट ऑफ द जो हमारा एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस था यहीं पे कंप्लीट होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट होती है विलाइस, है ना। अब हम बात कर लेते हैं जेजुनम की, है ना। डियोडिनम कंप्लीट, अब हम बात करते हैं जेजुनम की, है ना। तो जेजुनम क्या है, जेजुनम
भी एक लॉन्ग ट्यूब होती है, ये भी एक लॉन्ग ट्यूब होती है ना। इसमें भी कुछ परसेंट ही, अप्रॉक्स 2% के आसपास क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है ना, फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। और हम आपको एक फैक्ट बताते हैं अबाउट दी जेजुनम। जब किसी व्यक्ति की डेथ होती है ना, तो पाया जाता है कि ये जो पोर्शन होता है, ये जो पार्ट होता है ना ह्यूमन में, जेजुनम, वो एम्पटी होता है, मतलब खाली पाया जाता है ना। अभी तक इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिला है कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन अभी तक जितने भी पोस्टमार्टम किए गए और देखा गया है ना, तो उसमें देखा गया कि ये जेजुनम जो है वो एम्पटी होता है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा फैक्ट है जो आपको जानना चाहिए था और मैंने बताया है ना। अब हम बात कर लेते हैं इलियम की, है ना, जेजुनम। ठीक है, ये भी एक एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ये भी क्या करता है, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ठीक है, और हाँ, तो अभी तक हमने डिओडिनम और जेजुनम की बात कर ली। ठीक है, अब हम बात करेंगे इलियम की। इलियम देख लेते हैं क्या होता है। इलियम जो होता है ये लास्ट पोर्शन होता है, लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ऐसा ही लिख देता हूँ, ऐसा ही वाला मत समझ लीजिएगा कुछ, सब इंस्पेक्टर वाला है ना, ऐसा ही। ठीक है, तो बात कर लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, बात करते हैं, लास्ट पोर्शन होता है। ठीक है, जैसा कि देख सकते हैं कि जो डिओडिनम था, डिओडिनम यहाँ से यहाँ था। ठीक है, और ये जो जेजुनम का पार्ट था, जेजुनम क्या है, इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, तकरीबन ये सब जो है सब क्या है, ये सब जेजुनम का पार्ट है ना। और इलियम, इलियम का जो लास्ट पोर्शन है दैट इज कॉल्ड इलियम, है ना, ये होता है इलियम। इलियम क्या करता है, इलियम कोलोन के साथ, है ना, इलियम क्या करता है, कोलोन के साथ आकर अटैच होता है, अटैच हो जाता है। ठीक है, ठीक है, और एक वॉल्व का फॉर्मेशन करता है। एक्चुअली होता क्या है कि जो भी फूड होता है, फूड डिओडिनम में यहाँ पर डाइजेस्ट होता है ना, जेजुनम में भी कुछ पोर्शन डाइजेस्ट हुआ है ना। और मैंने आपको फैक्ट भी बताया कि यहाँ पर डेथ में कभी भी कोई भी फूड पार्टिकल्स प्रेजेंट ही नहीं होते हैं, है ना। और बात करते हैं इलियम की, इलियम और कोलोन मिलाकर क्या करते हैं, एक इलियोसिकल वॉल बन जाता है। ठीक है, जब इसको आप मिलाएंगे तो एक वॉल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, यहाँ पर इलियोसिकल वॉल, यहाँ पर एक वॉल का फॉर्मेशन होता है, दैट इज कॉल्ड इलियोसिकल वॉल्व, है ना। और अब भी हमने कुछ देर पहले आपको बताया कि वॉल्व और स्फिंक्टर में डिफरेंस मेजर यही होता है कि स्फिंक्टर क्या करता है कि कभी कभी उसमें बैक फ्लो भी हो सकता है, मतलब वो एक साइड से और दूसरी साइड में, मतलब इधर से भी फूड जा सकता है और कभी कभी बैक फ्लो भी हो सकता है। बट इन केस ऑफ इलियोसिकल वॉल, और वॉल में क्या होता है, जो भी डायरेक्शन फूड का जो भी होगा वो एक ही डायरेक्शन में होगा। ठीक है, मतलब क्या है, डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन हमारा होगा, है ना, ये जो इलियम से ये जो सीकम है, ठीक है, ये जो सीकम है, सीकम में ही आएगा। ठीक है, इसी पोर्शन में आएगा, इसी को बोलते हैं इलियोसिकल वॉल। ठीक है, सॉरी, है ना, इसको सीकम बोलते हैं। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। हाँ, तो इसी से बनता है इलियोसिकल वॉल, है ना, इसमें ब्लैक फ्लो नहीं होता है। ठीक है, और अब क्या होता है, इसी के नीचे सीकम में ही, है ना, यहाँ पर वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स पाया जाता है ना, इसके बारे में हम बात करते हैं अभी, अपने हिसाब से देख के काट दिया। ठीक है, हमके क्या मालूम, हमके समझौले से मतलब है कि तो के तो कैसे मतलब है। ठीक है, अरे सर फेंक दिली इधर रख दा, फेंक दा, है ना। हाँ, तो हमने पूरी तरीके से डिस्कस कर लिया स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, है ना। तो हमने देखा कि 2.5 सेंटीमीटर, जो सॉरी इस सेंटीमीटर ही है ना, दैट इज सेंटीमीटर, है ना। सेंटीमीटर इसका क्या होता है, डायमीटर होता है। डायमीटर मीन्स कि इसकी कितनी मोटाई है ना, कितनी, दैट इज कॉल्ड डायमीटर। और इसकी जो लेंथ होती है अप्रॉक्स 6 to 7 मीटर, मतलब समझ रहे हैं ना, 7
मीटर अप्रॉक्स एक जो ह्यूमन बीइंग होता है उसके अंदर कितनी सारी कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना, एक ट्यूब को किस तरीके से एक मोड़ कर किस तरीके से लपेट कर एक जगह पैकेज करके रखा जाता है। ठीक है, बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में, अभी देख लेते हैं, है ना। हमने बात कर लिया डिओडिनम, जो कि क्या होता है, सी शेप्ड होता है, कैविटी होता है, और मोस्ट ऑफ द जो डाइजेशन यहीं पर कंप्लीट होते हैं। सेकेंड है जियोजिनम। जियोजिनम में भी कुछ पोर्शन ही क्या होता है हमारी बॉडी का, जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं, है ना। और इसका एक फैक्ट भी हमने बताया कि जब भी किसी व्यक्ति की डेथ होती है तो ये हमेशा एम्पटी पाया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट वन इज इलियम। इलियम क्या होता है, इलियम लास्ट पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लास्ट पोर्शन होता है। हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन की। लार्ज इंटेस्टाइन में हम क्या डिस्कस करेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन का लार्ज इंटेस्टाइन में हम डिस्कस करेंगे अब, दैट इज सीकम। ठीक है, ठीक है, सीकम में ही सीकम क्या करता है, दो जहाँ पर इसकी एंडिंग होती है वहाँ पर एक वॉल पाया जाता है ना, एक वॉल प्रेजेंट होता है, दैट इज नॉन एज, हमने अभी बताया, इलियोसिकल वॉल। है ना, और ये कैसे प्रेजेंट कैसे होता है ना, लास्ट पोर्शन ऑफ द इलियम, है ना, और सीकम मिल के क्या बनाते हैं, इलियोसिकल वॉल। यहाँ पर देख सकते हैं आप। ठीक है, देखिए कि यहाँ पर जो है हमारा एक वॉल्व का फॉर्मेशन हो रहा है, नॉट स्फिंक्टर, याद रखिएगा, है ना। स्फिंक्टर और वॉल में कभी कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। ठीक है, चलिए वॉल की बात करते हैं, इलियोसिकल वॉल्व हो गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जो सीकम और इलियम, और इसी में हमारा प्रेजेंट होता है एक अपेंडिक्स, है ना। एक्चुअली इसको अपेंडिक्स नहीं, इसको वर्मी फॉर्म बोलेंगे। एक्चुअली इसको वर्मी फॉर्म क्यों बोलेंगे हम आपको बताते हैं, है ना, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, एक्चुअली ये एक वर्म की तरह दिखता है। ठीक है, और ये लास्ट पोर्शन में होता है और इसको लोग वेस्टिजियल मानते हैं। ठीक है, लेकिन अभी एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ और उसमें बताया गया कि वर्मी फॉर्म इज नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गन, है ना। आपको अगर ये तो गलत हो गया क्योंकि आज तक तो हम पढ़ते आ रहे हैं अपेंडिक्स का तो कोई काम ही नहीं होता है ना। हाँ ठीक है, आपने जो पढ़ा हमने भी पढ़ा, लेकिन अभी कुछ रिसर्च पेपर आए हैं तो उस हिसाब से देख लेते हैं कि क्या है, उन्होंने क्या कहा, जान लीजिए इन्फॉर्मेशन के लिए। उन्होंने कहा कि नहीं, जो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स होता है यह कुछ हद तक हमें इम्यूनिटी को प्रोवाइड करता है ना। उन्होंने कुछ रिसर्च किए, कुछ पेशेंट्स पर रिसर्च किया, उन्होंने देखा कि जिनमें से उन्होंने वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स को रिमूव कर दिया था, उनमें जो उनकी इम्यून सिस्टम है ना, थोड़ा वीक पाई गई इन कंपैरिजन टू दोज काइंड ऑफ पर्सन्स दैट आर हैविंग द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज कोलोन, है ना। हमारा सीकम कंप्लीट हो गया है, हम बात करेंगे कोलोन की बात करते हैं। ठीक है, कोलोन क्या होता है, कोलोन को ऑन द बेसिस ऑफ देयर असेंडिंग डिसेंडिंग एंड द ऑन देयर पोजिशन, है ना, हम उसके पोजिशन के बेस पे इसका हम क्या करते हैं, नेमिफिकेशन करते हैं, नामकरण करते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, अगर जो कोलोन है ना, यो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, इट मीन्स कि समथिंग इज असेंडिंग, लाइक समथिंग इज इन द फॉर्म ऑफ इन द लेवल ऑफ इंक्रीजिंग, है ना, वो इंक्रीज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड असेंडिंग, है ना। असेंडिंग हम लोग बचपन में पढ़ते हैं ना, ऐसे, है ना, कि एक सीढ़ी होती है ना, मैथ्स में होता है, बोलते हैं नीचे से ऊपर जाओगे तो असेंडिंग होगा, है ना, असेंडिंग कोलोन। मतलब देखो ना, नीचे से ऊपर सीढ़ी पर भी है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, है ना, कि आपको अरे असेंडिंग वहाँ पर अलग है, टर्म्स वहीं से लिए गए। ठीक है, सेकेंड थिंग इज ट्रांसवर्स कोलोन। ट्रांसवर्स कोलोन का मतलब होता है कि इसका जो पोजीशन होगा दैट इज लाइक 180 डिग्री, है ना, दैट इज लाइक फ्लैट, है ना। अगर मान लीजिए दैट अगर हम इसकी बात करें, अगर हमें कट करना है ना,
अगर हम इसको इस पोजीशन से कट करते हैं दैट इज कॉल्ड वर्टिकल, है ना। अगर हम इसको क्या करें, अगर हम इसको इस पोजीशन से कट करें दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स। तो ट्रांसवर्स को समझिएगा दैट इज 180 डिग्री, है ना। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये 180 डिग्री में प्रेजेंट होता है, ठीक है, सिंपली बोल सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज डिसेंडिंग, दैट इज कॉल्ड डिसेंडिंग कोलोन। डिसेंडिंग कोलोन क्यों, क्योंकि अब क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि हम जब सीढ़ी बनाते थे बचपन में कहते थे नीचे से ऊपर से नीचे आना, सॉरी ऊपर से नीचे आना, है ना, दैट इज कॉल्ड डिसेंडिंग। इसको बोलते थे डिसेंडिंग और इसको बोलते थे असेंडिंग। समझ में आया, ठीक है। तो इनका फंक्शन क्या होता है ना, असेंडिंग, डिसेंडिंग या फिर ट्रांसवर्स कोलोन। एक्चुअली ये करते क्या है कि जब मोस्ट ऑफ द जो डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में ही कंप्लीट होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन के हमेशा ड्यूडेनम पार्ट में कंप्लीट होता है, ठीक है। और ये सब जो लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ पर सिर्फ वाटर्स और मिनरल्स का रीएब्जॉर्प्शन किया जाता है ना। इनका जो फंक्शन होता है, ये फंक्शन इसका क्या होता है ना, कि रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ओके, समझ में आया। तो नोट करके रखिए आप, है ना, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, है ना, एक एक पोर्शन को आप स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा, ठीक है, काम आएगा, है ना। अभी तो ये बेसिक चीज़ें हैं, अभी आपको डिटेल इसके बारे में हम लोग एक एक स्टडी करेंगे सारी चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। तो अब हमारा ये पार्ट कोलोन का खत्म हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड रेक्टम। रेक्टम बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। जैसे हम कहते हैं हिंदी में बोलते हैं मल, या फिर हम इसको बोलते हैं एक्सक्रीटा, है ना। मतलब हमारी बॉडी का वो अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड, है ना, जो अभी पचा ही नहीं है, अब उसका हमारी बॉडी में कोई यूज नहीं है, तो हम उसको क्या करेंगे, निकलना ही पड़ेगा ना, तो उसको एक्सक्रीट आउट कर देंगे थ्रू द एनस, है ना, यहाँ से हम बाहर निकाल देते हैं। लेकिन क्या होता है कि यहाँ से तो एब्जॉर्प्शन हो जाता है, लेकिन जब सीकम में आता है तो यहाँ पर कुछ समय के लिए टेम्पोररी स्टोरेज किया जाता है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर क्या किया जाता है, हमको यहाँ पर एक्सक्रीटा का हम क्या करते हैं, टेम्पोररी स्टोरेज करते हैं, ठीक है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि एक्सक्रीटा का एक, है ना, कि मुझे टॉयलेट जाना है और एक रिफ्लेक्स जनरेट हुआ और फिर हम उसको तुरंत हम क्या करते हैं, थोड़ी देर कंट्रोल करते हैं, फिर उसके बाद इसको क्या करते हैं, हम इसको क्या करते हैं, वॉलंटरी होता है, मतलब इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसको किस तरीके से हमको कब इसको एक्सक्रीट आउट करना है, ठीक है, कब इसको एक्सक्रीट आउट करना है। भाई ये वाला काट देना लाइन, ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रेक्टम और एनस की बात करते हैं। तो रेक्टम तो आपको समझ में आ गया कि रेक्टम क्या करता है, ये टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ एक्सक्रीटा होता है, है ना। उसके बाद क्या होता है, एनस के थ्रू जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल होता है विद द हेल्प ऑफ द वॉलंटरी, है ना, सिग्नल्स, है ना, दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय आवर ब्रेन, हमारे ब्रेन के द्वारा एक वॉलंटरी सिग्नल दिया जाता है कि देयर इज अ फीसेस, है ना, फीसेस जो मल है दैट आर फीसेस, है ना, फीसेस बोलते हैं, दैट इज इसी को बोलते हैं मल, है ना। अभी हमें क्या करना है, मल त्याग कर देना, एक्सक्रीटा को या फिर फीसेस को आउट कर देना है ना, थ्रू दी एनस, है ना। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ समय के लिए रखते हैं और यहाँ से इसको बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देंगे, है ना। और हम आपको बता दें कि अभी हम आप फार्मा, है ना, बहुत से लोग अलग तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी करते हैं, तो अभी ये बहुत ब्रीफ है, आपको इसमें से भी क्वेश्चंस काफ़ी आसानी होगी आगे समझने के लिए, लेकिन फिर भी हम आपको इसको डिटेल्ड वर्जन में डिटेल में पढ़ाएंगे और तब आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएंगी और सारे आपके क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो और हम इसके बारे में बात भी करेंगे कि जितने भी पोर्शंस हैं ना, कहीं पर अगर कोई डिसऑर्डर हो जाए तो क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है किसी भी एक ह्यूमन को, है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ द डिसऑर्डर्स, है ना, कि अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई डिसऑर्डर हो जाए, कहीं और यहाँ पे डिसऑर्डर हो जाए, किसी भी रीजन में, किसी भी ऑर्गन में अगर मान लीजिए कोई भी
प्रॉब्लम हो जाए, डिसऑर्डर हो जाए, तो उसको कैसे गेट रिड ऑफ करना चाहिए, कैसे उसको खत्म करना है, या फिर कैसे उसका इलाज करना है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।